तो दोस्तों इमेजिन कीजिए कि एक पति अपनी पत्नी को डिवोर्स देना चाहता है और रीज़न बताता है कोर्ट में कि जो चूड़ा जो उतरवाया था पत्नी ने वो एक गलत जगह उतरवाया था। तो आज हम एक ऐसे ही केस के बारे में बात करेंगे। तो 2007 में दिल्ली में इस कपल की शादी हुई, 2008 में इनका एक बच्चा हुआ और 2025 में कोर्ट से इनको एक डिवोर्स मंजूर हुआ। तो इसकी शुरुआत कैसे हुई? तो 2007 में इन दोनों की शादी हुई, 2008 में इनका एक बच्चा हुआ। उसके बाद इनके फैमिली में जो थी वो खटपट होना स्टार्ट हो गई। पति ने ये एलिगेशन लगाए कि पत्नी जॉइंट फैमिली में रहना नहीं चाहती थी, वो घर में बार बार झगड़े करती थी अपनी सास से, अपनी ननद से, और जान के मेंटली टॉर्चर भी करती थी। जबकि पत्नी ने इसे एंगेज में ये कहा कि जो उसको घर में सम्मान नहीं दिया जाता था, इवन उसकी प्रेगनेंसी में भी उसके साथ बहुत बुरा किया गया। उसे घर की जो बेसिक रिक्वायरमेंट की चीज़ें थी वो भी यूज़ करने नहीं दी जाती थी। तो अब करते हैं मेन पॉइंट्स इन केस की। सबसे पहले पति ने ये एलिगेशन लगाया कि शादी के बाद जो चूड़ा उतारने की सेरेमनी होती है वो जो पत्नी ने अपने गुरुजी के समक्ष की, जो एक गुरुजी को वो फॉलो करती थी, जबकि हस्बैंड ने पूरे घर में फंक्शन तैयार कर रखा था। घर में पूरे फंक्शन की तैयारी कर रखी थी जिसमें उसने अपने रिलेटिव्स और अपने दोस्तों को बुला रखा था। तो पत्नी वहाँ पर नहीं आई, तो पति ने इसको एक प्रकार से अपना अपमान समझा। तो इसके बाद पति ने ये कहा कि उसकी पत्नी ने कई बार उसको अपने दोस्तों के सामने अपमानित किया, इवन उसके बॉस के सामने भी उसको कई बार एम्ब्रेस किया, और कई बार फ़ोन करके पुलिस को बुला लेती थी घर पे और झूठे आरोप लगाती थी। तो इसके बाद जो है पति अपनी पत्नी के साथ ससुराल में भी रहने चला गया, लेकिन मेन प्रॉब्लम इसके बाद स्टार्ट हुई। तो अब बात आती है मुंडन पे, बच्चे के मुंडन पे। जो हस्बैंड चाहता था, हस्बैंड और उसकी फैमिली चाहती थी कि जो बच्चे का मुंडन हो वो तिरुपति बालाजी में हो, जबकि वाइफ चाहती थी कि उसका मुंडन जो हो उसके गुरुजी के सामने हो। तो यहाँ से उनके बीच में एक विवाद ज़्यादा ही बढ़ गया। उसके बाद कोर्ट में केस फाइल होता है 2012 में। तो ये शादी सिर्फ 4 साल तक चली और केस चला कम से कम 14 साल तक, ठीक है। उसके बाद कोर्ट में दलीलें दी गई, जिसमें जो पति ने एक मेंटल क्रूरल्टी, जो वाइफ के अगेंस्ट में मेंटल क्रूरल्टी का केस डाला। इसके अगेंस्ट में पत्नी ने पति के खिलाफ कंजुगल राइट्स का केस डाला, यानी कि एक कोर्ट से चाहता था कि मैं पीछा छुड़ाऊँ, जबकि दूसरा चाहते थे कि मैं इसको पकड़ के रखूँ। इसके बाद कोर्ट में कई डेट्स पर डेट्स दी गई, जिसमें वाइफ लगातार अपीयर ही नहीं होती थी। कभी मेंटली रीज़न देना, मेंटली इल का रीज़न देना, कभी मैं बीमार हूँ, कभी मैं किसी काम से बाहर हूँ वगैरह, तो वो ये रीज़न देती रही। उसके बाद 2023 में फैमिली कोर्ट ने उसके नॉन अपीयरेंस के कारण और प्रूफ ना देने के कारण ये माना कि पति के अगेंस्ट में क्रूरल्टी साबित हुई है, तो इस तलाक को मंजूर दे दिया। वाइफ इसके बाद भी नहीं रुकी, उसके बाद वो हाई कोर्ट में पहुंची। हाई कोर्ट ने भी जो पुलिस कंप्लेंट्स थी, जो एविडेंस थे या पिछले जो कुछ भी थे, उसके अकॉर्डिंग अपना फैसला पति के फेवर में सुनाया और एंड में डिवोर्स दोनों को दे दिया। तो अब आप बताइए, शादी निभाना मुश्किल है या तलाक करवाना? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें।